तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेजी बिजी कोडर। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बैंकर्स एल्गोरिदम के बारे में। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम क्या है? ये डेडलॉक डिटेक्शन के लिए। तो ये कोड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं प्रैक्टिकल कोड एक्सप्लेन करेंगे। ये कोड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं चाहता कि आप ये वाला डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ये वीडियो का। इसमें थियोरी एक्सप्लेनेशन है बैंकर्स एल्गोरिदम का, बहुत अच्छा। ठीक है, वो पहले देख लो। अगर बैंकर्स एल्गोरिदम आता तो ठीक है, नहीं आता तो वो एक वीडियो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो वीडियो पे मैंने ये कोड लिखेला, तो वो देख लो। अगर वो देख के हो गया, ठीक है, तो अब हम असाइनमेंट को समझते हैं। तो असाइनमेंट में अपने को स्लॉट 1 दिए और स्लॉट 2 दिए। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, मतलब ये तो उगज का है, मतलब कुछ भी कर रहे हैं ये लोग। इन शॉर्ट अपने को बैंकर्स एल्गोरिदम करने का है। उसमें क्या है, अभी देखो, ऐसा कुछ अपने को मैट्रिक्स है अपने सामने। अभी इसमें क्या है, एलोकेशन है और मैक्स है। एलोकेशन का मतलब क्या, मैं अभी सिंपल में बैंकर्स एल्गोरिदम को, मतलब ये कोड कैसे चलेगा वो सब समझाएगा इस वीडियो के अंदर, तो चिल रहो। एलोकेशन है और मैक्स है। ठीक है, मैक्स। अब एलोकेशन मतलब क्या, इसका मतलब क्या, अभी देखो रिसोर्स रहते 3 टाइप के, ए बी सी। अभी इन लोग का अलग अलग अपना अपना टोटल रहेगा। ठीक है, मतलब इतने रिसोर्स वो अवेलेबल है। अभी क्या होगा, अभी हमको डेटा में क्या दिए है कि P0 को जो रिसोर्स ए है वो इतना 0 एलोकेटेड है, इसको 1 एलोकेटेड है बी रिसोर्स P0 को। तो ये एलोकेशन है कि इतने प्रोसेस को इतने रिसोर्स मिल गए ऑलरेडी। और मैक्स ये क्या है, ये है कि P0 को कितना मैक्स चाहिए। मैक्स मतलब ए इसको कितना चाहिए, पूरा का पूरा मिला के 7 चाहिए इन टोटल। ठीक है, बी कितना चाहिए, 5 चाहिए, अभी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ऐसा है ये। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में क्या है कि एक्सेप्ट अवेलेबल। अभी अवेलेबल इसमें एक्सेप्ट करने को बोले, लेकिन मैंने क्या किया, अवेलेबल हम कैसा फाइंड करते हैं मालूम क्या, टोटल जितना भी है रिसोर्स है टोटल। ठीक है, टोटल जितना था उसमें से माइनस, अभी ए का अगर मैंने अवेलेबल निकाला, ए रिसोर्स का अवेलेबल, तो क्या रहेगा वो 2 + 3 + 2 कितना हो गया, 7। 7 माइनस, अगर फॉर एग्जाम्पल ए का टोटल 10 है तो 7 - 10 3। तो अवेलेबल ऐसा निकालते हैं हम, मैं अभी एल्गोरिदम में समझा देगा कैसे निकालते हैं, कैसे नहीं। ठीक है, अवेलेबल वो निकालने का रहता है, वो ये एक्सेप्ट दिए तो तुम कर लेंगे। डिस्प्ले एलोकेशन और मैक्स, ये अपने को टेबल डिस्प्ले करने का है। फिर कंटेंट्स ऑफ नीड मैट्रिक्स, नीड मैट्रिक्स से रहता एलोकेशन मैक्स माइनस एलोकेशन, मैक्स माइनस एलोकेशन रहता नीड मैट्रिक्स। तो डिस्प्ले अवेलेबल, तो ये भी तो है, नॉर्मल है। और ये बाकी का तुम्हें कुछ समझा नहीं, लेकिन मैं बैंकर्स एल्गोरिदम को एक्सप्लेन करेंगे अभी के लिए। ठीक है, बढ़ते कोड की तरफ। कितने फंक्शन है, 1 2 3 4, 4 फंक्शन है, उसमें से एक मेन है। सबसे पहले हमने एन और एम को डिक्लेयर किया। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता, अच्छे से दिखेगा। एन और एम को हमने डिक्लेयर किया, क्या है 5 और 3, ये क्या है रोज और कॉलम्स। देखो 1 2 3 4 5, 5 रोज 3 कॉलम्स। ठीक है, अभी टोटल, अभी ये इनिशियल टोटल मैंने लिया अपने मर्जी से, हम रैंडम भी कोई ले सकते हैं, हमको यहाँ पे दिया नहीं ना क्वेश्चन ने, इसके लिए मैंने रैंडम लिया। अब ये रैंडम मैंने कहाँ से लिया, यहाँ से लिया, ये वीडियो से। ठीक है, तो समझ रहे वीडियो के इंपॉर्टेंस। और उसके बाद ये एलोकेशन का एक मल्टी डायमेंशनल मैट्रिक्स है, 5 रोज और 3 कॉलम। देखो ये 5 वैल्यूज है और इसके अंदर 3 कॉलम है, 3। ये इन टोटल कितने, 1 2 3 4 5, ये एलोकेशन और मैक्स हो गया। ठीक है, ये दो एरे समझ गए, यहाँ तक कोड क्लियर है, आई गेस क्लियर है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, नीड का भी मैट्रिक्स डिक्लेयर कर रहा है, उसका भी डायमेंशन 5 और 3 है, मतलब ये मैट्रिक्स से जैसे रहेगा वो। नीड मतलब मालूम है तुमको क्या, मैक्स माइनस एलोकेशन। अभी फिर मैं क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा, ये फंक्शन को कॉल कर रहा है डिस्प्ले, और फिर सेकंड फंक्शन को डिस्प्ले, दो डिस्प्ले कर रहा मैं। पहले तो मैक्स को डिस्प्ले करेगा, उसके बाद एलोकेशन को। इसको मैं रन करके बताता हूँ जिससे कि तुमको क्लियर रहेगा क्या चल रहा है। देखो ये है, पहले मैक्स ऐसा कुछ डिस्प्ले होगा, उसके बाद एलोकेशन। अभी ये फंक्शन डिस्प्ले फंक्शन के पास हम जाते हैं और देखते हैं कि डिस्प्ले फंक्शन एक्चुअल में दिखता कैसा। तो ऐसा वो फंक्शन है, सबसे पहले मैं प्रिंट कर रहा, अब मैं क्या प्रिंट कर रहा, मैं पैरामीटर्स क्या है ये फंक्शन क्या है, रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, उसके बाद मैट्रिक्स जो हमको डिस्प्ले करने का है, जो भी डिस्प्ले करने वाला मैट्रिक्स है वो, और उसके बाद क्या परसेंटेज, एक स्ट्रिंग भी मैं ले रहा। ठीक है, स्ट्रिंग सी के अंदर हम स्ट्रिंग कैसे लेते हैं, स्टार एस से। ठीक है, और यहाँ पे मैं वो स्ट्रिंग पास भी कर रहा फंक्शन को, और यहाँ पे वो स्ट्रिंग आ रहा और यहाँ पे प्रिंट हो रहा, सिंपल इतना। अभी यहाँ पे वो प्रिंट हो गया एलोकेशन और मैक्स। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा, आई और जे रोज और कॉलम्स के लिए,
उसके बाद प्रिंट कर रहा मैं ये फर्स्ट लाइन, उसके बाद लूप चला रहा, दो लूप है आई और जे। पहले तो मैं ये प्रिंट कर रहा प्रोसेस नंबर क्या है, ठीक है, i+1। उसके बाद सेकेंड लूप में कॉलम को इटरेट करेगा 5, 7, 5 और 3, कुछ ऐसा। तो होप सो डिस्प्ले फंक्शन समझ गया। अभी हम जाते हैं कोड की तरफ वापस से। तो ये तो इतना लाइन क्लियर है डिस्प्ले तक, यहाँ तक तो सब क्लियर है, यहाँ पे कुछ इतना है नहीं। उसके बाद अभी आते हैं हम नीड पे, फाइंड नीड। अब इसके अंदर में पैरामीटर्स क्या क्या है वो देखते हैं। रोज, कॉलम्स, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स है, इसके अंदर हम आउटपुट को स्टोर करेंगे, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे क्या क्या पास किया, रोज, कॉलम्स, मैक्स। मैक्स जो फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारा मैक्स, ठीक है। मैं कंफ्यूज हो गया था कि मैक्स क्या वेरिएबल क्या आ गया, लेकिन ये मैक्स मैट्रिक्स है, ये वाला मल्टी डायमेंशनल मैक्स। मैक्स को पास कर रहा, फिर एलोकेशन को पास कर रहा, उसके बाद नीड को पास कर रहा। नीड क्या है, ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया ना, इसके अंदर सब वैल्यू स्टोर होने वाले, ठीक है। तो वो है, यहाँ पे मैंने सिर्फ नाम अलग अलग रखे है क्योंकि छोटे छोटे नाम है ना, अभी एलोकेशन वो सब बड़ा बड़ा क्यों लिखने का, ABC सिंपल में। आई और जे, उसके बाद दो लूप चल रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट लूप रो के लिए, सेकेंड लूप कॉलम के लिए। फर्स्ट लूप किसके लिए, रो। सेकेंड लूप किसके लिए, कॉलम्स, ठीक है। तो सी ऑफ आई जे इज इक्वल टू ए ऑफ आई जे माइनस बी ऑफ आई जे। ए क्या है और बी क्या है, ए है मैक्स, बी क्या है एलोकेशन और सी क्या है नीड। तो नीड के अंदर अपना सब स्टोर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। और फिर मैं उसको डिस्प्ले कर देगा नीड को, जो कि मैं यहाँ पे कर रहा, पहले मैक्स को डिस्प्ले कर रहा, फिर एलोकेशन को डिस्प्ले कर रहा, उसके बाद नीड कैलकुलेट करके यहाँ पे मैं नीड को डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो इधर तक तो सब क्लियर रहेगा, एकदम क्लियर। अभी आते हैं अपन अपने सबसे मेन एल्गोरिदम पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके मदद से अपने को क्या मिल रहा है मालूम, ये वाला चीज, सेफ सीक्वेंस। अगर डेडलॉक है तो ये इनफाइनाइट लूप में चलाएगा, कोड बंद हो जाएगा। लेकिन अगर डेडलॉक नहीं है तो ये सेफ सीक्वेंस अपने को ऐसा कुछ प्रिंट करके देगा। तो अभी आते हैं आपको ना अपने मेन एल्गोरिदम पे, जो कि है बैंकर्स एल्गोरिदम। सबसे पहले इसका पैरामीटर देखते हैं, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। अगर तुमने वीडियो देखी तो तुमको लगित समझेगा कि कैसा मतलब ये एल्गोरिदम काम कर रहा है, कैसा मैंने कोड किया। अगर वीडियो नहीं देखे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं समझा सकता। तो रिटर्न टाइप वॉइड है, ठीक है। कोई भी फंक्शन का रिटर्न टाइप मतलब इंट वगैरह नहीं है यहाँ पे, सबका वॉइड है, वो छोड़ो। फर्स्ट पैरामीटर है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, एलोकेशन वाला मैट्रिक्स, फिर नीड वाला मैट्रिक्स, ठीक है। एलोकेशन एंड देन नीड वाला मैट्रिक्स, उसके बाद इंट, टोटल ए, टोटल बी, टोटल सी। अब ये टोटल ए, टोटल बी, टोटल सी क्या है, तो हम हमारे मेन फंक्शन में आते हैं, जो कि हमने खुद से डिक्लेयर किए, रैंडम वैल्यूज है, जो कि मैंने वीडियो से लिया 10, 5 और 7। मतलब इतने टोटल रिसोर्सेज अवेलेबल है। ए के 10 इंच है, ए के 10 इंच अवेलेबल है, बी के 5 इंच है और सी के 7 अवेलेबल है बस। तो अभी हम जाते हैं बैंकर्स एल्गोरिदम पे, ठीक है। ए बी सी, अभी पैरामीटर्स तो समझा रहेगा। अभी आते हैं अपन इसके अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले तो ये मैसेज प्रिंट हो रहा है, सेफ सीक्वेंस, ठीक है, गुड। उसके बाद क्या हो रहा, ये कुछ वेरिएबल्स में डिक्लेयर कर रहा। फर्स्ट अवेलेबल, अभी अवेलेबल क्या है, अवेलेबल है एक सिंगल डायमेंशन एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे। तो क्या है ये, ऐसा एक एरे है जो ए, बी और सी इनको डिनोट कर रहा, और इनिशियली एक सब क्या है, 0, 0, मतलब ऐसा कुछ तो एरे है ये, ठीक है। अवेलेबल कि करंटली सब कुछ कैलकुलेशन करे बाद कितना अवेलेबल है करंटली, तो वो देखते हैं अपन। इनिशियल तो मैंने बस यहाँ पे डिक्लेयर किया, ठीक है। उसके बाद टोटल है, टोटल बी, टोटल सी, और ये करंट है, ये अलग है, ठीक है, ये करंट में। और ये क्या है, इन टोटल, मतलब दोनों में फर्क है, ठीक है, ये दोनों। तो आए, उसके बाद क्या हो रहा, मैं इटरेट कर रहा। अब मैं किसको इटरेट कर रहा, मैं कर रहा एलोकेशन को इटरेट। एलोकेशन की कौन से एलोकेशन को इटरेट कर रहा, ठीक है। और मैं क्या कैलकुलेट कर रहा, 0, 1 और 2, मतलब टोटल ऑफ ए, टोटल ऑफ बी, टोटल ऑफ सी। अभी ये लूप एक्चुअल में क्या कर रहा वो मैं बताता। देखो यहाँ पे, यहाँ पे अभी देखो, ये टोटल ऑफ ए क्या है, ये वाला जो कॉलम है इसको ऐड कर रहा मैं फुल, 2, 3, 2, 7। फिर अभी मैं टोटल ऑफ बी क्या है, आई 1 और 1, 2। तो ऐसा कुछ कैलकुलेशन कर रहा मैं वो वाले लूप में, ठीक है। इतना समझा क्या, इतना।
मतलब कॉलम वाइज इटरेट करके मैं टोटल स्टोर कर रहा। उसके बाद मैं क्या कर रहा, ये वाला लाइन, अब ये वाला लाइन पे क्या है, अवेलेबल ऑफ जीरो को मैं क्या कर रहा, टोटल ऑफ ए, मतलब इन टोटल जो अपने पास था, इन टोटल क्या है 10, इन टोटल ऑफ बी क्या है 7 आई एस और 5 है, ठीक है। ये इन टोटल था अपने पास, ये माइनस अभी कितने एलोकेटेड हो गए रिसोर्सेज को, कॉलम वाला कितना एलोकेटेड हो गए, पहले तो 7 और उसके बाद आई गेस कितना है एलोकेटेड, 2 और 5 है, 2 और 5। तो अवेलेबल ऑफ जीरो क्या रहेगा, अवेलेबल ऑफ जीरो रहेगा 10 माइनस 3, 3, 3 एंड 2, 3 5 एंड ओ ओ ओ ओ 2। एक मिनट, लेट मी सी, 3 3 2 चाहेगा ना, लेकिन भाई व्हाट इज दिस, लेट मी सी मैंने कोड के अंदर क्या लिया, 10 5 और 7 है, 10 7 और 5 ने, I'm really sorry, I'm really sorry, 10 क्या वापस भूल गया मैं, माई मेमोरी इज वेरी गुड, 10 5 और 7, 10 5 और 7, तो 10 माइनस 7 तो 3 हो गया, 5 माइनस 2 भी 3 हो गया, और 7 माइनस 5 भी, 7 माइनस 5 2 हो गया। तो अभी करंट के लिए ना अपना अवेलेबल का एरे कुछ ऐसा दिखता, ठीक है, इतना यहाँ तक क्लियर है, आई गेस क्लियर है सब। तो कहाँ तक क्लियर है अपना, अपना यहाँ तक क्लियर है कि यहाँ तक क्या हो गया। अगर नहीं समझ रहे ना कुछ, देखो बेस्ट रहेगा वीडियो देख के आओ, या तो फिर वीडियो को रिवाइंड करो, जो मेरा करंट वीडियो है उसको रिवाइंड करो, और फिर मतलब समझो, पॉज करो, एक एक लाइन जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको समझो, अगर समझने का तो ठीक है। तो इंट कंप्लीटेड, अभी ये क्या है, ये वेरिएबल है, अपन अभी इटरेट करेंगे ना हर एक प्रोसेस को, तो जब तक सारे प्रोसेस कंप्लीट नहीं होते तब तक ये चलेगा। अभी ये काउंट रखेगा कि कितने प्रोसेस कंप्लीट हो गए, अभी तक तो 0 हो गए ना, अभी तक अपन ने चालू किधर किया। उसके बाद डन, ये वाला एरे क्या करेगा, ये एक एरे है, ठीक है, इंटीजर एरे, ये क्या करेगा, ये काउंट रखेगा कि कौन सा प्रोसेस हो गया और कौन सा प्रोसेस नहीं हो गया। फॉर एग्जाम्पल 2 हो गया, तो अपने को क्या करने का है, बार बार प्रोसेस को इटरेट करने का। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कॉपी करके ना, आई शो यू ऑन द ड्रॉइंग स्क्रीन, देखो ऐसा कुछ है ना, तो अपने को क्या करने का, ऐसा कुछ एरे है ना, प्रोसेस 1 2 3 4 ऐसा, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो अपने को इसको इटरेट करने का है। पहले 1 को करेंगे, वो हो गया नहीं हो गया, अभी इसको करेंगे, वो हो गया हाँ ठीक है ये हो गया, फिर इसको करेंगे नहीं हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया नहीं हो गया। तो फिर एंड में आने के बाद अपन वापस ऊपर जाने वाले और देखने वाले कि जो जो प्रोसेस नहीं हो गए ना उनको वापस से करने का है, चेक करने का कि वो हो सकते या नहीं हो सकते। तो इसके लिए अपने को ये डन करके एरे लग रहा, और इनिशियली ये वाला चीज से मैं क्या कर रहा हूँ, इनिशियली डन ऑफ आई को, डन पूरे एरे को मैं 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी करंट, इंट करंट इज इक्वल टू 0, मतलब कौन से प्रोसेस पे मैं करंटली है, और ये एक फ्लैग वेरिएबल है जो कि चेक करेगा कि देखो अभी कोई भी प्रोसेस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कौन सा कंडीशन, देखो हम एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते कब, जब ना उसका अवेलेबल, जब उसका नीड, जो उसका नीड है वो अवेलेबल से कम है। फॉर एग्जाम्पल अवेलेबल 3 3 2 है, ठीक है, 3 3 2, अभी कोई प्रोसेस आता है उसका उसका नीड कितना है 7 8 9, अभी ऐसा कंडीशन में क्या हो गया कि इसका नीड जो है वो अवेलेबल से ज्यादा है, तो ये प्रोसेस को हम इग्नोर कर देंगे, हम इसको अभी रन नहीं करेंगे, हम बाद में चेक करेंगे कि हम उसको बाद में रन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। बेस्ट है, देखो मैं वापस बोल रहा कि ये वाला वीडियो देख के आओ, लास्ट टाइम था, इसके बाद नहीं बोलेगा। तो ये प्रोसेस को हम रन नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल और ये आ गया कि इसका ऐसा कुछ, ये प्रोसेस का ऐसा कुछ है, लेकिन फिर भी हम इसको नहीं रन करेंगे, क्यों, क्योंकि पूरे कंडीशन सेटिस्फाई होने मांगता पूरा, अगर एक भी ऐसा हो गया कि ज्यादा है तो हम उसको रन नहीं कर सकते, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना तक यहाँ तक। उसके बाद मैं एक लूप चला रहा, ठीक है, ये वाला लूप है, ये क्या कर रहा, तब तक चलेगा जब तक सारे प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाते, ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद इसके अंदर एक कंडीशन है, इफ और एल्स, दो इच कंडीशन है, एक इफ का और एक एल्स का, ये लूप के अंदर दो कंडीशन है, एक इफ और एक एल्स का। सबसे पहले हम इफ देखते हैं, इफ अभी हम चेक कर रहे हैं इफ के अंदर कि जो करंट प्रोसेस है वो हो गया क्या, उसका जो डन है
डन का वैल्यू है वो 1 है क्या, वो कंप्लीट हो गया क्या, अगर वो कंप्लीट हो गया तो आगे बढ़ो, और आगे बढ़ गए, और करंट जो है वो एंड में पहुंच गया, एंड में। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ एरे है 1 2 एंड 3। अभी करंट क्या है, इनिशियली 0 पे, फिर करंट यहाँ पे आ गया, फिर करंट जो है वो यहाँ पे आ गया, अभी यहाँ पे आ गया, ठीक है। और फिर मैंने वापस इटरेट किया तो करंट यहाँ पे आ गया। अगर करंट इक्वल एंड में आ गया, ये वाले पार्ट में आ गया, तो इसको क्या कर देगा, मैं 0 कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा फिर करंट। मतलब समझ रहा ना कि एरे के एंड में आ गया ना तो उसको 0 पे डाल दो वापस, इतना काम कर रहा ये वाला लाइन। इफ करंट इज इक्वल टू एन, मतलब नंबर ऑफ प्रोसेस, पूरे प्रोसेस इटरेट हो गए तो करंट को मैं 0 कर दे रहा हूँ, और उसके बाद कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यूस क्या आएगा, यहाँ से कंट्रोल नीचे में जाएगा, यहाँ से कंट्रोल डायरेक्ट ऊपर जाएगा। इसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने डाला टाइम पास। अभी एल्स का पार्ट देखते हैं भाई। ये एल्गोरिदम बहुत सारा डेंजर है, मैंने भी कोड करने को बहुत टाइम लगा, फिर एक्सप्लेन तो हार्ड है, बट जो भी है वर्किंग कोड है, सेफ सीक्वेंस अपने को मिल रहा। अभी एल्स का पार्ट, एल्स अगर वो प्रोसेस डन नहीं है, अगर वो 1 नहीं है, अगर वो 0 है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक वेरिएबल लिखेंगे इंट सेटिस्फाइड, ठीक है, ये वाला, और उसका वैल्यू इनिशियली 1 है। अभी मैं क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब मैं क्या चेक करेंगे, ये सेटिस्फाइड का मतलब क्या है कि उसका जो ये वाला कंडीशन में चेक कर रहा कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं, नीड जो है वो अवेलेबल से कम है या नहीं है। तो मैं कैसे चेक कर रहा, मैं एरे को इटरेट कर रहा, कौन से एरे को, नीड ऑफ करंट का आई को, आई मतलब नंबर कॉलम, ये कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम, और अवेलेबल वाले एरे को मैं इटरेट कर रहा हूँ। अभी नीड का एरे कैसा है, ऐसा बड़ा एरे है, उसके अंदर ऐसे कॉलम्स है, ठीक है। अभी ये जो कॉलम्स है इसके भी ऐसे कुछ रोज है। तो अभी जो करंट रो है, करंट है, और अवेलेबल का क्या है, ऐसा कुछ एरे है। तो ये वाला वैल्यू से छोटा है क्या नहीं, ऐसा कुछ मैं कंडीशन कर रहा हूँ। नीड जो है अगर बड़ा है, अगर बड़ा है अवेलेबल से, मतलब ये जो वैल्यू है इससे बड़ा है, तो मैं क्या करेगा, सेटिस्फाइड को 0 कर देगा और ब्रेक कर देगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो गया। हमको क्या चाहिए, ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू से छोटा चाहिए, अवेलेबल से हमेशा छोटा चाहिए, तभी हम कुछ करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये वाला लूप चेक कर रहा। तो अभी इसमें क्या हो रहा, इसमें दो कंडीशन है, इफ और एल्स। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हम ये करेंगे, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो गया तो हम ये करेंगे। अभी इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो फ्लैग को बंद कर रहे हैं। फ्लैग बंद करने का मतलब क्या है कि हमको एक बार तो भी एक ऐसा प्रोसेस मिला जो कंडीशन, जिसका कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, एक प्रोसेस हमको मिल गया। तो इसका मतलब ये सेफ सीक्वेंस एक का मिल गया हमको, एक लेंथ का, ठीक है। उसके बाद करंट वाले को मैं हम डन कर रहे हैं, 1 सेट कर रहे हैं। उसके बाद कंप्लीटेड को मैं प्लस प्लस कर रहा क्योंकि एक प्रोसेस अपना कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद क्या कर रहा मैं, उसके बाद कुछ तो डेंजर है, उसके बाद कुछ तो डेंजर नहीं, सिंपल चीज़ है, उसको ज़्यादा डेंजर दिख रहा। उसके बाद मैं क्या कर रहा, अवेलेबल ऑफ 0, ठीक है, जो अवेलेबल है, तुम वीडियो देखेंगे ना तुमको आराम से समझेंगे ये। अवेलेबल ऑफ 0, ठीक है, अवेलेबल ऑफ 0 इज इक्वल टू पहला वाला वैल्यू, उसका प्रीवियस वैल्यू प्लस एलोकेशन ऑफ करंट का 0, एलोकेशन ऑफ करंट का 0। अभी यहां से मैं बताता, ये यहाँ पे ये वाला सिचुएशन में क्या था, अपने पास 3 3 2 है, ठीक है, 3 3 2। अभी P2 जो है उसने कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, क्योंकि उसका जो नीड है ना, यहाँ पे देखो उसका नीड है ना 1 1 2 है, और 3 3 2 अवेलेबल है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अवेलेबल में जो 3 3 2 था उसके अंदर ऐड कर देंगे हम इसको, ये वाले रो को, 2 0 0 को, तो उससे क्या होगा, 5 3 2 हो जाएगा। और वीडियो में यहाँ पे 5 3 2 देखो ये वाला सीक्वेंस आ जाएगा। ये वाला सीक्वेंस आने के बाद है ना, ऐसा कुछ हम अवेलेबल के एरे को चेंज कर रहे हैं। वीडियो बहुत लेंदी है, नहीं 12 मिनट ना, इसमें बहुत फास्ट फास्ट किया, ठीक है, कोई ना। तो अवेलेबल के एरे को ऐसा हम कुछ चेंज कर रहे हैं। उसके बाद प्रिंट एफ, मैं प्रिंट कर रहा ये वाला चीज़, क्या, ये करंट प्रोसेस को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, उसके अंदर 1 ऐड करके, क्योंकि 0 1 2 0 बेस्ड नहीं है, 1 बेस्ड प्रोसेस लेंगे हम। उसके बाद करंट को मैं प्लस प्लस कर देगा, नेक्स्ट वाले इस पे चले जा भाई। अभी किधर था, अब मैं यहाँ पे था, ये वाला इसने कंडीशन सेटिस्फाई किया, ठीक है किया। अभी इधर आ जा, ये कर रहा क्या सेटिस्फाई, आई डोंट नो करता रहेगा कि नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पे भी मैं प्लस प्लस करने के बाद अगर मैं यहाँ पे और मैंने प्लस प्लस किया और मैं इधर आ गया और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करेगा, करंट को जीरो कर देगा, जो कि यहाँ पे भी वो सेम कंडीशन है। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो ये रन करेगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो गया तो ये वाला रन होगा। अभी इसके अंदर क्या है, एल्स क्या है, करंट को प्लस प्लस कर दो, क्योंकि अभी कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो गया। अभी 1 के केस में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो गया, क्योंकि ये वाले स्टेट पे 332 था और इसका 7 निकला, तो सेटिस्फाई नहीं हो गया। करंट को प्लस प्लस कर दो, करंट प्लस प्लस हो गया। और यहाँ पे चेक करेंगे, अभी यहाँ पे क्या है, अभी चेक कर रहा मैं, ये वाले कंडीशन को बाद में बताता, पहले ये वाला देखो। अगर करंट इज इक्वल टू एन है तो जीरो कर दो, नहीं तो कुछ भी नहीं है। करंट इज इक्वल टू एन है तो जीरो कर दो। अभी करंट इज इक्वल टू एन है क्या, नहीं है। करंट इज इक्वल टू एन कभी होगा जब भी यहाँ पे आ जाएंगे हम, यहाँ पे एंड में आ गए और हमको एक भी ऐसा प्रोसेस नहीं मिला जो एग्जीक्यूट होगा, एक भी। ठीक है, हमने इसको देखा, हमने इसको देखा, इसको देखा, इसको देखा, इसको देखा और एक भी नहीं मिला। इसका मतलब क्या है कि ये डन, कि ये जो सेटिस्फाइड है, ये एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा ये लूप को ब्रेक कर देंगे। कौन सा वाले लूप को, ये वाला सिचुएशन होगा, ये वाला कंडीशन होगा और हम ये वाइल लूप को ब्रेक कर देंगे। इसका मतलब क्या, खत्म। हमको मिल रहा चाहिए कोई सीक्वेंस, एक भी सीक्वेंस नहीं मिला और हम ब्रेक कर देंगे बिना किसी सेफ सीक्वेंस को प्रिंट करें। तो इतना कुछ है ये। ठीक है, मेरे आंखें दुख गए। तो इतना ऐसा कुछ कंडीशन है, ये इसका आउटपुट है। डिस्क्रिप्शन में आपको ये कोड का सोर्स कोड मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, एक लिंक है उसमें। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इतना था ये। अगर कुछ नहीं समझा तो वीडियो को रिमाइंड करो, या तो फिर कमेंट करो कि ये नहीं समझा, वो नहीं समझा, तो फिर मैं फिर से वीडियो बना सकता हूँ। और तुम्हारे पास अगर कोई टॉपिक रहेगा कि उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाना चाहिए, तो यू कैन कमेंट एंड आई मेक अ वीडियो ऑन दैट। ओके, तो ये बहुत सिंपल, मतलब से बहुत नहीं, मतलब थोड़ा ट्रिकी है लेकिन ठीक ठाक है सेफ सीक्वेंस फाइंड करने का सोल्यूशन। तो थैंक यू सो मच, वापस से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।